आप सबों को स्वागत है अपना YouTube चैनल एसएम क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेड परीक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, यह जो टॉपिक है जेटेड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसमें हम प्रश्नों के साथ व्याख्या भी करते चलेंगे, जिससे कि यह टॉपिक आपका बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा और इस टॉपिक से आप जेटेड परीक्षा में आराम से 2 से 3 नंबर ले आएंगे। जैसा कि हम आकलन परीक्षा में, अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप देखे होंगे कि आकलन परीक्षा में हमने जैसे बताया सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से आए। आप लोग इस बात को तो खुद देखे होंगे, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि हम जो इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं वे सभी जो है JCRT बुक से लिए जाते हैं और वे सभी प्रश्न आपको परीक्षा के दृष्टि से तैयार किया जाता है। यह नहीं कि औरी बोरी रहता है, ठीक है। तो औरी बोरी प्रश्न न पढ़ा के हम आपको JCRT बुक से एक टॉपिक लेके आए हैं जो जेटेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जेटेड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको करा देंगे। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कितना जो क्वेश्चन है एकदम इसको हम मक्खन की तरह आपको समझाएंगे और मक्खन की तरह आपको सॉफ्ट भी लगेगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको देखते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है कि वह कोण जो 0 से अधिक तथा 90 से कम हो कहलाता है। तो आपको पता है कि 0 से अधिक और 90 से कम जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या? तो 0 से अधिक, 0 से अधिक और 90 से कम। देखिए न्यून कोण का डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ अगर लिख दीजिए 0, बीच में आप लिख दीजिए न्यून कोण ना, तो क्या लिख दिए, ऐसे कर दिए कि 0 से अधिक। अरे देखिए यहाँ पे लिख दिए 90 से कम, 90 से कम, ठीक है। ये जो क्या है कि 0 से ये बड़ा है और 90 से क्या है ये छोटा है। तो छोटा के इंडिकेट ऐसे कर देंगे कि इससे बड़ा 90 है ना। किससे बड़ा? न्यून कोण से बड़ा है 90। ये जो है से न्यून कोण का है 90 से छोटा है, यानी कि एक इंडिकेट एन का रहेगा और एक इंडिकेट एन का रहेगा। मतलब देखिए क्या होता है, जिधर मुंह खुला हो ना उधर बड़ा होता है। तो देखिए क्या लिखे हम लोग, न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण 90 से क्या है, छोटा है, और यह 0 से क्या है, बड़ा है। तो उसका मुंह का नहीं खुला रहेगा, इसका जो मुंह खुला रहेगा इसी तरीके रहेगा, यानी कि 90 का है, न्यून कोण से बड़ा है 90। तो अब आप बात देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 0 से लेके 90 से जो कम कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। 90 पूरे अगर हो जाएगा, पूरे 90 हो जाएगा तो वो समकोण कहलाएगा, और 90 से 180 के बीच में रहेगा तो वो अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है कि वह कोण जो 0 से अधिक तथा 90 से कम हो कहलाता है, तो वह न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि हमको तो सब आता है, सब नहीं आता है आपको बहुत कुछ नहीं आता, इसको सीखना है। इसमें देखिए 8 पेज का स्लाइड है, अगर हम बात करें तो ऐसे कर दे, देखिए कितना सारा क्वेश्चन है और सब तमाम तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या किया जाएगा, इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, और वो भी बहुत कम समय में और बिल्कुल सटीक व्याख्या के साथ। तो चलिए पहला का आंसर क्या हो गया आपके साथ, पहला का आंसर हो गया आपको न्यून कोण। नेक्स्ट है वह कोण जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो। तो देखिए 90 से अधिक है, अब 180 से कम है, तो अधिक है तो इसका नाम है अधिक कोण। और बात करें ऋजु कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, ऋजु कोण। ऋजु कोण कहते किसको है, अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से आपके पास समझने के लिए जानकारी होना चाहिए ऋजु कोण कहते किसको है।
तो देखिए यह एक रेखा है, ठीक है, इसमें कहीं पे एक बिंदु ले लीजिए, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो कोण होता है ना, इसी कोण को कहते हैं रिजु कोण। मतलब समझ लीजिए एक चांद, तो एक चांद कितना डिग्री का टोटल होता है, यहाँ से टोटल यहाँ तक, तो ये होता है 180 डिग्री का। तो रिजु कोण चाहे इधर से बने तो भी 180, इधर से बने तो भी 180, माने इधर से भी बनेगा, एक चांद जो बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं रिजु कोण। तो रिजु कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब इसी में अगर बात कर दे कि यह मान लीजिए किस बिंदु पर कोण बना है, ऐसे बन गया एक चांद, अब इसी में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिए, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो कोण बना है वो 180 डिग्री है। तो इसको हम लोग कहते भी है, जब ऐसे हो जाता है तो बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक, ध्यान से देखिए, देखते हैं चांद का फिगर, इसको बोलते हैं रिजु कोण। और जब रेखा उसे घिरते तो इसको रैखिक कोण भी बोलते हैं। रैखिक कोण माने कि एक रेखा पर, एक रेखा है, एक रेखा पर ही बिंदु से यहाँ तक मिलाया है, इसलिए उसका नाम क्या है, रैखिक कोण। और रैखिक कोण के युग्मों, देखिए रैखिक युग्म के कोण भी बोलते हैं इसको, ये सब मिला दिए ना, इसको बोलेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म के कोणों का जोड़ भी होता है 180। मतलब साफ सुथरा बात है कि इसमें अगर 2-3 भाग में बांट दिए तो तीनों का जोड़ भी होगा 180। मतलब एक चांद होता है 180 के बराबर, रिजु कोण होता है 180 के बराबर, रैखिक युग्म के कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो चलिए जो यहाँ पे बात हो रहा था कि रिजु कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, तो रिजु कोण होता है 180 डिग्री के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं कि समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, तो बहुत हल्के सवाल है। तो समकोण आपको जान लेना है कि समकोण 90 डिग्री, 90 से कम तो न्यून कोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण, ठीक है। अब वह कोण जो 180 से अधिक लेकिन 360 से कम होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। कितना, 180 से अधिक और 360 से कम। अब आपको लगेगा सर प्रतिवर्ती कोण रहता कैसन है, रहता कने है, तो थोड़ा देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे एक ऐसा कोण बनाए ना, नाम हो गया AOB, जहाँ पे कोण बनता है उसी का बीच में रखते हैं। इसका नाम अगर लिखने के बात है, इसको नाम ऐसे लिखे, देखिए AOB, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि जो ये कोण बन रहा है O के पास बन रहा है। जो बीच में लिखेंगे उसको इधर से लिख सकते हैं, इसको BOA, का है कि यहाँ पे हमको कोण बन रहा है ना। अगर इसी को अगर ऐसे लिख दीजिएगा आप कि ABO, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ABO का मतलब कोण यहाँ पे बनना चाहिए, ABO, तो कोण यहाँ बनना चाहिए, लेकिन कोण यहाँ बना रहा है, ठीक है। पहले तो कोण का नाम लिखने की बात हो गया। लेकिन अभी आपको हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण सर होता कने है। तो प्रतिवर्ती, देखिए प्रतिवर्ती की बात करें तो प्रतिवर्ती होता कने है। तो चलिए ये बात हम ले लिए यहाँ से AOB, अगर यह 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो आपको हम बता दें कि किसी भी एक बिंदु पर, जैसे अब लीजिए इसी बिंदु पर यहाँ से यहाँ बनाए तो 180, फिर यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो 180। अब गोले गोले यानी कि चारों तरफ से सभी कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 180 180 360, ठीक है बात। 180 और 180 कितना हुआ, तो 360। अब सभी कोणों का जोड़ 360 हुआ, तो 360 तो यहाँ पे तो एक बिंदु है ना सर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपको, 100 कितना हो गया, 60। अब जो इधर बचे हुए हैं, इधर माने जैसे देखिए यहाँ से ये जो कोण बचा रखेगी, जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये देख रहे हैं ना, इसी कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती। कोई आपसे पूछेगा इस फिगर में, फोटो में कि AOB कितना है, AOB, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। लेकिन अब इसी को ऐसे हम पूछ दे कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण AOB का मान क्या है। अब आप 60 बोलिएगा तो हो जाएगा गलत। AOB है 60, लेकिन प्रतिवर्ती AOB माने इसके विपरीत साइड में जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बचा ना, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती। तो इसका जो मान होगा टोटल 360 होता है, 360 में से 60 घटा दीजिएगा तो मान कितना हो गया, 300 डिग्री। तो इस तरफ का अगर फिगर रहे आपके सामने और पूछ दे कि कोण AOB का मान, तो 60। अब पूछ दे कि प्रतिवर्ती AOB का मान, तो तुरंत कहेंगे कि सर 360 माइनस 60 बराबर 300 डिग्री। समझ गया बात को। तो प्रतिवर्ती कहते किसको हैं,
जो कोण होता है ना उसके उसकी को 360 में से अगर घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण का मान निकल जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो प्रतिवर्ती कोण हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है एक बार इसको फिर वीडियो को पीछे करके आप क्लियर हो ले कि प्रतिवर्ती कोण होता क्या है। तो जितना रहेगा उसी को 360 में से घटा देंगे तो प्रतिवर्ती हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रश्न भी आएंगे, आपको देखना है, अच्छी तरीके से समझना है। तो चलते हैं अभी हम लोग अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड देखिए यह है, क्या है बात देख लीजिए कि जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तब उसे कहते हैं। जब दो गो कोण है, मान लीजिए कि एगो 30 है और एगो 60 है, दोनों का जोड़ है से समकोण है, तो ई कोणवा और ई कोणवा के का नाम होगा, दोनों के मिला के का नाम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब एक में एगो 45 होगा, एगो 45 है, एगो 60 है, नहीं एगो 70 है, मान लीजिए एगो 20 है, माने कुल मिला के दो गो कोण के जोड़ 90 डिग्री है, चाहे कितनो कितनो रहे, लेकिन मिला के दोनों कितना है 90 डिग्री, तो उसको नाम का देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों के मिला के 90 होगा ना सर, तो आप इसको नाम दीजिएगा पूरक कोण। का नाम दीजिएगा पूरक कोण। कब? जब दोनों मिला के 90 होगा तब। अब यहाँ पे अगर बात कोई पूछा कि 60 का पूरक कोण का होगा, मैंने 60 जो है ना इसके साथ पूरक क्या होगा, तो आप जानते हैं कि दोनों यार मिला के 90 होना चाहिए, तो एगो यार है 60 तो दूसरा का कितना होगा 30। कहा कि पूरक कोणों की दोस्ती है 90 के बराबर। तो पूछा कि 60 के पूरक तो 30, कोई पूछा कि 70 के पूरक तो 20, 80 के पूरक तो 10। समझ रहे हैं बात? कोई पूछेगा कि नहीं 20 के पूरक तो 70, कारण कि पूरक के मतलब होता है कि जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पूछा कि जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर, समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग पूरक कोण। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में लिख के बताएं, हम उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जेटेड परीक्षा की तैयारी का नोटिफिकेशन आ रहा है। जैसे ही आ गया हमारे चैनल पर और भी धड़ाधड़ वीडियो पीडीएफ लाइव क्लास चलने लगेगा और आपको संपूर्ण सिलेबस की टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी को बिल्कुल मुफ्त कराएंगे हम। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और तत्काल फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वही प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे जो जेटेड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं, थोड़ा सा इस पर भी व्याख्या कर रहे थे और जो है इसमें साथ में ये तो पूरक हुआ। पूरक का हुआ सर कि दोनों मिला के 90 डिग्री। एक में देखिए एक बात को बड़ा समपूरक, तो कहे सर ये पूरक है ये समपूरक है, तो हाँ थोड़ी सी बात है, ये दोनों मिला के 90 हो रहा था जोड़, यहाँ पे जो योग होगा दोनों यार के वो हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखिए जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। कब? जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो जैसे में अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर कोई पूछा आपको कि 120 का समपूरक कोण क्या होगा, तो आप देखिए ना कि 120 में कितना घट रहा, तो आप देख रहे हैं कि 60 घट रहा है, कौची होने में, तो 180 होने में। तो संपूरक कोण जो बात करेगा तो संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। और पूरक मतलब को देखिए समपूरक, यह खाली पूरक मतलब थोड़ा सा छोटा समझ लीजिए, तो वो दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे वही प्रश्न है हमारे सामने, क्या है देख लीजिए कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता तब उसे क्या कहते हैं, अभी ना बताए थे हम लोग कि उसको समपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक। ठीक है।
चलिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 60 का पूरक कोण क्या होगा? तो देखिए पूरक पूछा है, समपूरक नहीं पूछा, खाली पूरक। तो 60 का पूरक 30, तभी ना दोनों मिला के 90। अब 80 का समपूरक, देखिए समपूरक, तो समपूरक माने कितना? समपूरक माने मिला के 180, तो यह खाली 80, तो घट रहा है कितना? तो घट रहा है 100। तो 80 का समपूरक कोण कितना? 100 डिग्री। अगर आप मैथ को जानते हैं तो मैथ बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह है, और नहीं जानते हैं तो कटीले रेत की तरह है। इसलिए मैथ को पढ़िए, मैथ जानने का प्रयास कीजिए, मैथ से भागने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप सोचिएगा कि JTET 1 to 5 बिना मैथ के निकाल ले तो फिर आप यहीं लटके रह जाइएगा। अब फिर भविष्य में कब JTET की तैयारी होगी, कब JTET का परीक्षा होगा, वो भगवान जाने। आपको तो पता ही है कि हमारे झारखंड की स्थिति क्या है से। तो चलिए 20 का पूरक कोण, 20 का पूरक कोण, तो 20 का पूरक कोण 70। हम बार बार रिवीजिंग में लाए हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको पूरक समपूरक रिजु कोण करते हुए आपको इतना याद हो जाए कि आप उसको भुलाए नहीं। तो 20 का पूरक 70 डिग्री। 54 का पूरक, 54 पूरक, पूरक माने 90 मिला के, तो 54 है ये है, तो दूसरा का क्या चाहिए? अगर याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो 90 में से 54 घटा दीजिए नहीं से कि 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया 8 में से 3, 5 गया तो 3, तो 36 डिग्री। तो आंसर यहाँ 36 डिग्री है कि नहीं? इसी को कहते हैं पूरक कोण। अब 35 का पूरक, फिर वही बात है कि 35 का पूरक, तो मिलाकर 90 लाना है हमको, तो 55 ले लीजिए, मिलाकर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 62 का पूरक, एक ही टाइप के प्रश्न इसलिए लाया हुआ है कि आप देखते देखते सीख जाएं, ठीक है। 62 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है? तो देखिए 62 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? फिर नहीं बुझा रहा तो 90 में से 62 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 8 में से 6 गया तो 2, माने 28 डिग्री। ये हो गया आंसर। फिर है कि 90 का पूरक का होगा। अब आप ही बताइए कि दोनों मिला के 90 होना है, अभी बेचारा अकेले ही है, तो दूसरा का यार के पास 0 होगा, ठीक है। फिर 0 डिग्री का पूरक का होगा, तो 0 का पूरक के बाद है तो खाली 90 हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन फंसाता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो। 54 का समपूरक, अब यहाँ देख लीजिए 54 का समपूरक, समपूरक माने मिला के 180 डिग्री, तो 180 में से 54 घटा दीजिए, तो यार के पास पता चल जाएगा। अरे मैंने मान लेना है कि समपूरक, ओ मैंने कि दोनों यार मिला के चुराया है 180, तो एक को पास चेक किए तो मिला 54, तो दूसरा का पास कितना, तो घटा के पता कर लेंगे कि 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो गया हमारे पास 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ तो 126, तो कितना हो गया? यही होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आप यहां देखिए 105 का समपूरक क्या होगा? 105 का समपूरक, तो 75, दोनों मिला के 180। अब हम आशा करते हैं कि आप पूरक और समपूरक क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे बात क्या करना है हमको, फिर देख लेते हैं। हाँ, फिर अभी पूरक के समपूरक में चल रहे हैं अभी हम लोग, तो आप लोग देख लीजिए, फटाफट कर लीजिएगा, यहाँ से कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि 105 का समपूरक कितना होगा। तो 105 है तो कितना घट रहा है, तो 75, ताकि मिला के हो जाए 180। 110 है तो 110 का समपूरक कितना 70। 80 का समपूरक तो कितना 100, ठीक है। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। अब यहाँ पे तनिकोण हो गया, तो क्या हो गया, कुछ बड़ा बात नहीं हुआ है, थोड़ी सी खाली दिमाग को चलाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे? अगर ऑप्शन से बात करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से नहीं, अगर हम बना के बात करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए अपने पूरक कोण, मान लीजिए एक्स कोण है, ठीक है, ये क्या है, तो अपने पूरक कोण के आधा, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि पूरक मैंने मिला के होता है 90,
पूरक मैंने कहा होता है 90। तो ये दोनों मिला के जब 90, तो एगो अगर x है तो एगो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो x है अपने पूरक कोण के आधा से 30 ज्यादा है। ये पूरक कोण के आधा से ये है 30 ज्यादा, तो 30 ये है ज्यादा, कौन 30 ज्यादा है ठीक है, 30 है ज्यादा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे कौन है पूरक कोण और फिर उसका आधा से वो है 30 ज्यादा। तो अगर हम ऑप्शन से भी चलेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि है 30, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, पूरक कोण कितना होगा ये, तो पूरक कोण अगर इसका बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 है, तो आप पूरक पूछ रहा है ना, तो 60 हो जाएगा। लेकिन क्या है तो 60 के है आधा। अगर यहाँ बोलता कि वह कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का आधा है, तो आंसर होता 30। क्या कि 30 का पूरक कोण होता कितना है 60, तो 60 के क्या हो गया ये आधा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये क्या है अपने पूरक कोण के आधा से है ज्यादा, कितना, तो 30 है ज्यादा। तो ये तो 30 ज्यादा नहीं है, इसको हम क्या कर दें खत्म। अगर इसको फिर बात करेंगे और ऑप्शन से चलते हैं तो फिर बना के भी दिखा देते हैं आपको हम। 40 का करेंगे, ये हो गया 40, तो इसका पूरक कोण हो गया कितना 50, तो 50 के ही हो गया आधा, लेकिन आधा से 30 नहीं है ये ज्यादा, कहा कि 50 का आधा तो हो गया 25, तो 25 से ज्यादा तो है ही 40, लेकिन कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। लेकिन बात कितना कहा है कि आधा से है 30 ज्यादा। अब इसको अगर लेके चलेंगे तो 60 का पूरक कोण हो जाएगा 30, तो 30 के भागा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 से ही ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है 15 से अगर ज्यादा करते 45 ज्यादा है। ठीक है, लेकिन चाहिए हमको 30 ज्यादा। अब देखिए इसको लेके चलते हैं, तो ये है 50, तो इसका पूरा कोण हो जाएगा 40, और 40 में दे दो 2 से भागा, तो ये हो जाएगा 30 20। अब 20 से देखिए ये है 30 ज्यादा कि नहीं, तो ये आधा से है 30 ज्यादा। अब इसको हम लोग अगर बनाए थे समीकरण में, तो समीकरण में भी हम लोग बना सकते थे कैसे कि ई है x और ई है x ना, ई है x और यहाँ हो गया x 90 माइनस एक्स। ई जितना माना कि कोण है x, तो उसका पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब इसमें कर दो 2 से भागा, इसको कर दो 30 ज्यादा, क्या कि इसको 30 देंगे तब जाके ये होगा बराबर। अब यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो निकल जाएगा हमारे पास कितना 50। कैसे निकलेगा देख लो, देखने का अगर मन है तो देखिए 2 से यहाँ कर दी 2 से। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 है, यहाँ पे क्या है 30 है, इसको कुछ कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे भिन्न का जोड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस एक्स और प्लस का 60 बटे का 2, और यहाँ है हमारे पास x। ठीक है, कैसे बात भिन्न के जोड़ 2 और 1 कैल्शियम 2, इतना से भागा दिए 2 में तो खत्म, बचा 1 से गुना के 90 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए 1 से भागा देंगे 2 में, 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे 30 में, तो 30 दूनी के 60, ये हो गया भिन्न का जोड़। क्या हो गया ये भिन्न का जोड़ हो गया ना।